चंदन नगर का राजा चंदन सिंह बहुत ही पराक्रमी एवं शक्तिशाली था। उसका राज्य भी धन्य धान्य से पूर्ण था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिष पधारे। उनका नाम था भद्रशील। उनके बारे में विख्यात था कि वह बहुत ही पहुँचे हुए ज्योतिष है और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बात बता सकते हैं। वह नगर के बाहर एक छोटी कुटिया में ठहरे थे। उनकी इच्छा हुई कि वह भी राजा के दर्शन करे। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजा से मिलने की अनुमति उन्हें सहर्ष मिल गई। राज दरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। चलते समय राजा ने ज्योतिष को कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिष ने कहकर मना कर दिया कि वह सिर्फ अपने भाग्य का खाता है। राजा की दी हुई दौलत से वह अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा, इससे क्या तात्पर्य है आपका गुरुदेव? कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो भी नहीं बना सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। गुरुदेव, आप किसी का हाथ देखकर यह बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं उसको उलटकर दिखा दूंगा। राजा बोला, ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूँ उसका भविष्य और भाग्य। ज्योतिष ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में एक सजा धजा नौजवान ज्योतिष के सामने हाजिर था। ज्योतिष भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखकर कहा, यह व्यक्ति गरीबों में जन्मा है और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और वहीं रहेगा। राजा चंदन सिंह सुनकर हैरत में पड़ गए। बोला, आप ठीक कहते हैं। यह सजा धजा नौजवान महल के राजसी वस्त्र पहनकर आया है, परंतु वास्तव में यह महल के बागों की देखभाल करने वाला गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। यह जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा का घमंड देखकर ज्योतिष ने कहा, ठीक है, आप स्वयं प्रयत्न कर लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और ज्योतिष भद्रशील चंदन नगर से चले गए। राजा ने अगले दिन माली दयाल को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया। फिर उसे कहा, यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं, वहाँ जाओ और यह पत्र उन्हें दे देना। सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गए और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा है, इसीलिए अगले ही दिन सुबह तड़के पर चंदन नगर से पत्र लेकर निकल गया। 2 गांव पार करते ही वह बहुत थक चुका था और धूप चढ़ने लगी थी। इस कारण उसे भूख और प्यास भी जोर से लग गई थी। वह उस गांव में बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने बैठ गया। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती ही करता था फिर मिल गया। दयाल ने अपनी परेशानी अपने मित्र टिकम को बताया। सुनकर टिकम हंसने लगा। बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से आ जाओगे, खूब आओ भगत होगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। यह सुनकर दयाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो ठीक है भाई टिकम, तुम ही यह पत्र लेकर चले जाओ, मैं एक दिन ही यहीं आराम करके वापस चला जाऊंगा। टिकम ने खुशी खुशी वह पत्र ले लिया और 2 दिन में बाली नगर पहुंच गया। वहां का राजा भानु प्रताप था। टिकम आसानी से भानु प्रताप के दरबार तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा का दूत आया है। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। टिकम की खूब आवभगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया। जब उसने पत्र दिया तो भानु प्रताप ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, यह बहुत योग्य एवं मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। यह मेरे पुत्र समान है।
यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हो। वापस आने पर मैं भी उसे अपने राज्य के 5 गांव इनाम में दे दूंगा। राजा भानु प्रताप को लगा कि यह सचमुच में योग्य व्यक्ति है। उसने अपने पुत्री और पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह टिकम से कर दिया और चलते समय ढेरों हीरे जवाहरात देकर विदा किया। उधर आलसी दयाल थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा, फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो दयाल से पत्र के बारे में पूछा। दयाल ने डरते डरते सारी बातें राजा को बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही ज्योतिष की भविष्यवाणी भी याद आई, परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है, अतः वह एक बार फिर प्रयत्न करके देखेंगे कि दयाल को धनी किस प्रकार बनाया जाए। 3-4 दिन पश्चात दयाल राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़ कर लाया और बोला, सरकार इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हुए हैं। राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला करके उसमें हीरे जवाहरात भरकर ज्यों का त्यों चिपका कर ले आया। राजा ने दयाल से कहा, हम आज तुमसे बहुत खुश हुए हैं, तुम्हें इनाम में यह तरबूज देते हैं। सुनकर दयाल का चेहरा फिर लटक गया। वह सोचने लगा कि राजा ने इनाम दिया भी तो क्या। वह बड़े उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था, तभी उसका परिचित लोटन मिल गया। वह बोला, क्यों भाई इतने उदास क्यों हो, तरबूज लिए कहाँ चले जा रहे हो? दयाल बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे खुश हो गए, पर इनाम में दिया भी तो यह तरबूज, भला तरबूज भी कोई इनाम में देता है? मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज? लोटन बोला, निराश क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम होता है, मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। फिर ठीक है, तुम ही ले जाओ यह तरबूज। और दयाल तरबूज लेकर कुटिया पर आ जाता है। अगले दिन राजा ने दयाल का फिर वही फटा हाल देखा तो पूछा, क्यों तरबूज खाया नहीं? दयाल ने सारी बात चुपचाप बता दी। राजा को दयाल पर बड़ा क्रोध आया, पर कर क्या सकता था। अगले दिन दयाल ने लोटन को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने बगिया में जाते देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दयाल ने अचानक धनी बनने का राज लोटन से पूछा तो उसने तरबूज का किस्सा बता दिया। सुनकर दयाल हाथ मल रहा था, तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात आ रही है। उसने पास जाकर पता किया तो पता चला कि कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह करके ला रहा है। ज्यों ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमी घसक गई। उसने देखा राज सवारी पर टीकम बैठा हुआ है। अगले दिन टीकम से मिलने पर उसे पत्र की सच्चाई पता लगी, परंतु अब वह कर भी क्या सकता था। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा, ज्योतिष की भविष्यवाणी बिल्कुल सच ही थी। राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता। यदि उसकी भाग्य में गरीब रहना लिखा है तो वह गरीब ही रहेगा। अब राजा ने ज्योतिष भृतशील को बुलवाया और ढूंढवाया, पर उनका कहीं कोई पता नहीं चला। किस्मत से अधिक किसी को कुछ नहीं मिल सकता। जिसके किस्मत में गरीबी लिखी है उसे गरीबी ही मिलेगी, और जिसके किस्मत में अमीर बनना लिखा है वह अमीर बन ही जाता है। जैसे टीकम और वह दोस्त जो कि तरबूज लिया था। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किस्मत से अधिक किसी को कुछ नहीं मिल सकता। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक हमारी कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।